हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 4 यूनिट 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, मतलब चैप्टर 4 हुआ और यूनिट 2 का सेकंड पार्ट। चैप्टर का नेम है द BUBBLE बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। यहाँ पे गलत लिख दिया, SHOE, शू। ठीक है, एंड द शू, ये चैप्टर का नेम है। इसके पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगी ताकि आपको चैप्टर समझने में इजी रहे, इसलिए मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग करा रही हूँ। देखिए ये क्या है, BUBBLE बबल, BUBBLE बबल। बबल मैंने आपको बताया बुलबुला। जैसे अपन हाथ में साबुन रगड़ते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ऐसे साबुन रगड़ते हैं, फिर वो बुलबुले बनते हैं, बनता है ना झाग सा, फिर वो ऐसे बुलबुला बनता है, तो उसको कहते हैं बबल। समझ आ गई? बबल मीन बुलबुला। स्ट्रा, स्ट्रा का देखिए अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इस चैप्टर में स्ट्रॉ का मीनिंग है जब हम पेप्सी पीते हैं या छोटी छोटी वो आप पीते हैं ना फ्रूटी माजा, तो उसके साथ आपको एक प्लास्टिक की पाइप सी आती है, तो उसको कहते हैं स्ट्रॉ। समझ गए सब बच्चे? स्ट्रॉ, प्लास्टिक की एक पाइप सी। शू होता है जूता, शू क्या होता है? जूता, सब बच्चे को पता है। बेंट होता है बेटा, देखो गो होता है जाना, जैसे कभी क्लास में बोलते हैं ना गो देयर, वहाँ जाओ, वैसे होता है वो चला गया तो उसको बोलेंगे वेंट, गया मतलब, बेंट मतलब गया। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, FOREST, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। WENT, बेंट मतलब गया, फॉरेस्ट मतलब FOREST, फॉरेस्ट हुआ जंगल। ये है RIVER, नदी। रिवर क्या होती है? नदी। RIVER, रिवर, रिवर, रिवर मीन नदी। KNOW, नो। के जो होता है साइलेंट होता है, ये पहले भी आ गया है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नो। नो होता है जानना, जब किसी को जानते हैं तो उसको कहते हैं नो। मैं उसको जानता हूँ, आई नो हिम, ऐसे हुआ ये नो। नो का मीनिंग हुआ जानना। CROSS, क्रॉस, क्रॉस होता है पार करना, जैसे नदी को पार करते हैं ना, तो उसको कहते हैं क्रॉस। CROSS, क्रॉस, क्रॉस होता है पार करना। FLOAT, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट होता है तैरना। FLOAT, फ्लोट मतलब तैरना। समझ गए क्या है? तैरना। जब कोई पानी में कोई चीज़ तैरती है ना, उसको कहते हैं फ्लोटिंग करना, मतलब फ्लोट। LAUGHTER, लाफ्टर, इसको पढ़ेंगे हम लाफ्टर। लाफ्टर होती है हंसी, लाफ्टर क्या होती है? हंसी। लाफ होता है हंसना और लाफ्टर होती है हंसी। ठीक है, अब देखिए ये है STRETCH, स्ट्रेच, स्ट्रेच होता है खिंचाव। स्ट्रेच क्या होता है? खिंचाव। जब किसी चीज़ को खींचते हैं ना, मान लो कोई वायर है, उसको खींचेंगे तो उसमें खिंचाव आएगा, तो उसको कहते हैं हम, या रबड़ है उसको आप खींचते हैं तो उसमें खिंचाव आता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेच। STRETCH, स्ट्रेच हुआ खिंचाव। क्या हुआ? स्ट्रेच, खिंचाव। समझ गए? BANK, बैंक, बैंक होता है किनारा। ये वो वाला बैंक नहीं है जिसमें आपके मम्मी पापा पैसे जमा कराते हैं, वो वाला नहीं है, ये चैप्टर में बैंक हुआ किनारा, किनारा। ठीक है। हिम सेल्फ होता है स्वयं, जैसे माई सेल्फ होता है अपने लिए यूज़ करते हैं, वो होता है स्वयं, अपने लिए। योर सेल्फ होता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारे के लिए यूज किया जाता है। हिम सेल्फ जो है वो तीसरे के लिए, उसके लिए मतलब स्वयं, जैसे ही हिम सेल्फ रीडिंग, वह ही इज रीडिंग हिम सेल्फ, वह स्वयं ही रीडिंग कर रहा है, तो हिम सेल्फ होता है उसके लिए। जैसे ही के साथ हिम सेल्फ यूज होगा, यू के साथ योर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। समझ गए? इसका मीनिंग भी स्वयं होता है। JUMPED, जंप्ड, जंप्ड होता है कूदना, जंप्ड क्या होता है? कूदना। और BROKE, ब्रोक, ब्रोक होता है टूटना या टूट गया। ठीक है, ब्रोक होता है टूट गया। फेल, FELL, फेल होता है गिरना।
फेल क्या होता है? गिरना। LOUD लाउड, लाउड होता है ज़ोर से। LOUD लाउड मतलब ज़ोर से। स्प्लैश, स्प्लैश होता है जैसे अपन आजकल बारिश हो रही है ना, तो बारिश में पानी इकट्ठा होता है और बच्चे उसमें छप छप करते हैं, उसको कहते हैं स्प्लैश, मतलब छप छप, है ना, उसको कहते हैं स्प्लैश। स्प्लैश समझ गए? पानी में आप जब ऐसे पैर करते हो ना तो कहते हो स्प्लैश स्प्लैश, वो है ये छप छप। शूक होता है शेक का, शूक मतलब हिला दिया। शेक होता है हिलाना, मैंने पिछले चैप्टर में बताया, SHOOK, शूक हुआ, हिला दिया। बस्ट होता है मतलब फूट गया या टूटना या जल गया, समझो आप, फूट गया। बस्ट होता है फूट गया या जलना या विस्फोट, इसका ये मीनिंग है। बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, बिग बैंग। बिग बैंग हुआ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया मतलब, या बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। देखिए ये तो मैंने वर्ड मीनिंग इसलिए करवाए हैं ताकि आपको चैप्टर के सभी वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएं। इसके साथ मैं चैप्टर की थोड़ी सी रीडिंग कराऊंगी आपको और चैप्टर आगे रीड कराऊंगी। ओके बच्चों, इसे मैं आपको थोड़ा सा ही रीड करवाऊंगी। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड a bubble, a straw and a shoe। वंस होता है एक बार, और के ऊपर मैंने बता दिया इस, लेकिन ये फ्रेजेज है, इसमें क्या मीनिंग शुरू हुआ, क्या होगा इसका? एक बार, एक समय की बात है, मतलब कि एक बबल, स्ट्रॉ और शू रहते थे। बबल मैंने कह दिया आपको बुलबुला, स्ट्रॉ मतलब वो ये प्लास्टिक की जो है वो, और ये जूता रहते थे, एक साथ रहते थे, ठीक है। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन वो कहाँ चले गए? जंगल में गए। ओके। दे केम टू अ रिवर, वो नदी में आए, रिवर होती है नदी, वो नदी में आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वे नहीं जानते थे कि इसको पार कैसे किया जाए। द शू सेड, जूते ने कहा, बबल बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, आओ हम आपके ऊपर तैरते हैं। वो ये बबल बोलता है इसको, किसको? स्ट्रॉ को, कि आओ हम आपके ऊपर तैरते हैं। इसको कहता है कि आप पानी में मतलब ऐसे लेट जाओ और हम आपके ऊपर तैरते हैं। इतना ही है, मैं क्लास में फिर चैप्टर को रीड करवाऊंगी, आप वर्ड मीनिंग लर्न कर लेना, मैं साथ साथ आपको क्लास में इसकी रीडिंग भी करवाऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।